हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, लोग आज बात करेंगे राज्य सूचना आयोग यानी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में न केवल केंद्रीय सूचना आयोग अपितु राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का भी प्रावधान है। तदनुसार सभी राज्यों ने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सूचना आयोग की स्थापना की है। राज्य सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है एवं उनका निराकरण करता है। यह संबंधित राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है। संरचना: इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त एवं सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री, विधानसभा के विपक्ष का नेता एवं मुख्यमंत्री दोनों मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए तथा उन्हें विधि, विज्ञान एवं तकनीक, सामाजिक सेवा प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण न करते हों तथा कोई भी लाभ या का व्यापार या उद्यम भी नया करते हों। कार्यकाल एवं सेवा शर्तें: राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तक पद पर बना रह सकते हैं। उन्हें पुनः नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है। राज्यपाल मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य राज्य सूचना आयुक्तों को निम्न प्रकार से उनके पद से हटा सकते हैं। पहला, यदि वे दिवालिया हो गए हों। दूसरा, यदि उन्हें नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध के संबंध में दोषी करार दिया गया हो। तीसरा, यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हों। चौथा, यदि वे शारीरिक या मानसिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हों। पाँचवा, वे किसी ऐसे लाभ को प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं जिससे उनका कार्य या निष्पक्षता प्रभावित होती हो। इसके अलावा राज्यपाल आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही पद से हटा सकते हैं। हालांकि इन मामलों में राज्यपाल मामलों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेजते हैं तथा उच्चतम न्यायालय जांच के उपरांत मामलों में सही पाता है तो वह राज्यपाल को इस बारे में सलाह देता है। उसके उपरांत राज्यपाल अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पद से हटा सकते हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें निर्वाचन आयुक्त के समान ही होते हैं। इसी प्रकार अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें राज्य के मुख्य सचिव के समान होते हैं। उनके सेवा काल में उसके वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं शक्तियाँ एवं कार्य। राज्य सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ इस प्रकार हैं। पहला, आयोग का यह दायित्व है कि वे किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्न जानकारी एवं शिकायतों का निराकरण करें। पहला का, जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो। कहा, उसे चाहिए गई जानकारी देने से मना कर दिया गया हो या उसे चाहिए गई जानकारी निर्धारित समय से प्राप्त ना हो पाई हो। यदि उसे लगता हो कि सूचना के एवज में मांगी फीस सही नहीं है। यदि उसे लगता है कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना अपर्याप्त, झूठी या भ्रामक है। जहाँ सूचना प्राप्ति से संबंधित कोई अन्य मामला। नेक्स्ट, यदि किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग ऐसे मामलों की जांच के आदेश दे सकता है। जांच करते समय निम्न मामलों के संबंध में आयोग की दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। पहला, वह किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने एवं उस पर दबाव डालने के लिए सम्मन जारी कर सकता है तथा मौखिक या लिखित रूप से शपथ के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट, किसी दस्तावेज को मांगना एवं उसकी जांच करना। एफिडेविट के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज को मांगना। या नेक्स्ट, किसी गवाह या दस्तावेज को प्रस्तुत करने के या होने के लिए सम्मन जारी करना। या नेक्स्ट, कोई अन्य मामला जिस पर विचार करना आवश्यक हो। शिकायत की जांच करते समय आयोग लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जांच कर सकता है तथा इस रिकॉर्ड को किसी भी आधार पर प्रस्तुत करने से इनकार नहीं किया जा सकता है
दूसरे शब्दों में जांच के समय भी कभी सभी सार्वजनिक दस्तावेजों के आयोग के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। आयोग की यह शक्ति प्राप्त है कि वह लोक प्राधिकारी से अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करें। इसमें सम्मिलित हैं पहला का किसी विशेष रूप से सूचना तक पहुँच। जहाँ कोई भी जन सूचना अधिकारी नहीं है वहाँ ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना का आदेश करना। सूचनाओं के प्रकार या किसी सूचना का प्रकाशन, रिकॉर्ड के प्रबंधन, रख रखाव या विनिष्टीकरण की रीतियों में किसी प्रकार की आवश्यक परिवर्तन। रिकॉर्ड के प्रबंधन, रख रखाव या विनिष्टीकरण की रीतियों में किसी प्रकार का आवश्यक परिवर्तन। सूचना के अधिकार के बारे में प्रशिक्षण की व्यवस्था। इस अधिनियम के अनुपालन के संदर्भ में लोक प्राधिकारी से वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करना। आवेदक द्वारा चाहिए गई जानकारी के न मिलने पर उसे क्षति होने पर लोक प्राधिकारी को उसका मुआवजा देने का आदेश करना। इस अधिकार के अंतर्गत अर्थदंड लगाना। इस किसी याचिका को अस्वीकार करना। इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को विधानमंडल के पटल पर रखती है। जब कोई लोक प्राधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता है तो आयोग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर सकता है, ऐसे कदम उठा सकता है जो इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।